हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आपको CUET पीजी का सिलेबस डाउनलोड करना है। इसके अलावा DU LLB में इस साल यानी 2023 में कौन सा क्वेश्चन पेपर आएगा, जो BHU में क्वेश्चन पेपर आया था लास्ट ईयर में उसके रिपीट होने के चांसेस कितने हैं। इसके अलावा क्या कोई नया क्वेश्चन पेपर आ सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर CUET पीजी का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना और किसी भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आपको इस वेबसाइट पे आना है cuet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे आप आएंगे, इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का और सिलेबस का। सिलेबस के ऑप्शन पे जैसे ही आप आएंगे आपके सामने CUET पीजी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के सिलेबस खुल के सामने आ जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना उस सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड कर लें, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो DU LLB का सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो देखो DU LLB जो है वो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था DUET से यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, लेकिन इस साल से यानी 2023 से CUET पीजी के अंडर कंडक्ट होगा। लेकिन अभी तक जो DU LLB होगा उसका सिलेबस रिलीज नहीं किया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जो BHU का सिलेबस था, क्योंकि BHU ने भी लास्ट ईयर जो अपना LLB का एंट्रेंस एग्जाम था वो CUET पीजी के थ्रू कंडक्ट करवाया था, लेकिन उनका जो सिलेबस था या उनका जो क्वेश्चन पेपर था तो वो एक जनरल क्वेश्चन पेपर था। उनका जो कोड था वो था PGQP40। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल पेपर PGQP40 और बाईलैंग्वेज। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये खुल के आएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये जो है एक जनरल पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर जनरल पेपर PGQP40 और यहाँ पे लिखा हुआ है बाईलैंग्वेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये क्वेश्चन पेपर जो कि BHU में आया था लास्ट ईयर, क्या यही सेम क्वेश्चन पेपर या इस तरह का क्वेश्चन पेपर जो है DU के एग्जाम में भी आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन पेपर के, जो कि एक जनरल पेपर है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि ये जनरल क्वेश्चन पेपर है, ये कोई लॉ का पेपर नहीं है। ये क्वेश्चन अगर DU में आता है तो इसके चांसेस जो हैं ये मान लें कि 5% है या उससे भी कम है। 5% से भी कम चांसेस है कि ये जो BHU वाला पेपर है जो कि लास्ट ईयर आया था वो DU में आए। 95% चांस है कि DU जो है अपना एक अलग से क्वेश्चन पेपर बनाएगा। इस क्वेश्चन पेपर पे बिल्कुल भी DU अपने यहाँ जो लॉ के LLB के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एडमिशन है वो नहीं करने वाला। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर आप देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसन है आपका, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसन आएगा, अगर हिंदी मीडियम में तो हिंदी में कॉम्प्रिहेंसन आएगा। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की ये भी थी कि जो DUET के अंदर DU LLB का पेपर होता था उसका क्वेश्चन पेपर जो था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता था। अब क्योंकि जो ये एग्जाम है वो CUET पीजी के थ्रू आ रहा है तो चांसेस है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में भी आए और इंग्लिश में भी आए। लेकिन इसके ऊपर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर तक जो आपका क्वेश्चन पेपर आता था DU LLB में DUET के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हो सकता है इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में भी आ जाए। इसके अलावा जनरल नॉलेज यहाँ पे है, ये जनरल जनरल अवेयरनेस इसको बोलते हैं। इसमें लिटरेचर आ सकता है, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकॉनमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ये बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर दिए हुए हैं, ज्योग्राफी, कल्चर। फिर यहाँ पे कंप्यूटर्स के बेसिक दिए हुए हैं। अब कंप्यूटर्स के बेसिक का अब LLB के एग्जाम में क्या काम है इसका, ये सब कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं। इसके अलावा लीगल, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड जिसके अंदर पूरे रीजनिंग का सिलेबस इसमें दिया हुआ है काफ़ी लंबा चौड़ा। इसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ब्लड रिलेशंस वगैरह दिए हुए हैं, इसमें मैथ्स काफ़ी दिए हुए, टाइम वर्क, यहाँ पे टाइम डिस्टेंस, इसके अलावा डिस्काउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। और ये सिलेबस जो है, आप, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, ये सिलेबस कोई एक जनरल पेपर के लिए है। ये सिलेबस कोई LLB के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये एक जनरल पेपर है। तो मैं दोबारा से बोल दूँ, जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि क्या DU के एग्ज़ाम में मैथ्स आने वाली है, क्या DU के एग्ज़ाम में रीजनिंग आने वाली है, इंग्लिश आने वाली है, तो देखो इंग्लिश तो पहले से DU के पेपर में आती रही है, लेकिन मैथ और रीजनिंग का जो परसेंटेज था वो काफ़ी कम रहता था। आप ये मान के चलो कि इंग्लिश के अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन रहते थे और मैथ्स और रीजनिंग दोनों के मिला के 10 या उससे कम ही क्वेश्चन रहते थे, 10 से ऊपर क्वेश्चन जाने के चांसेस कम रहते थे। आप ये मान के चलो कि आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली रहते थे और मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन रहते थे। बाकी आप 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिला लो, बाकी अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 क्वेश्चन जो है आपके लीगल से आते हैं DU के अंदर। तो अभी भी मेरा मानना यही है कि DU के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो जिस तरह से पहले क्वेश्चन पेपर आता रहा है उसी पैटर्न पे आएगा, ज़्यादा कोई क्वेश्चन पेपर में चेंज नहीं होने वाला। और खासकर जो ये जनरल पेपर है जो कि लास्ट ईयर BHU के अंदर आया था, ये इस पेपर के आने के चांसेस 5% से भी कम है। 5% भी मैं आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो 0% इसके आने के चांसेस।
तो आपको क्या करना चाहिए, अभी आप अपना जो लीगल पोर्शन है उस पर ध्यान रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं या बहुत सारे लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरा पढ़ लो। अब देखो, जिस स्टूडेंट को बीएचई का भी एग्ज़ाम देना है और डीयू का भी एग्ज़ाम देना है, उसका तो समझ में आता है कि वो अपने ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं और फिर अपना लीगल जो है उस पर फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा जो स्टूडेंट है जिसको सिर्फ और सिर्फ ड्यू का एग्ज़ाम देना, बीएचयू का एग्ज़ाम देना ही नहीं है, तो उनका कुछ समझ नहीं आता कि क्यों मैथ्स पढ़े और क्यों रीजनिंग पढ़े और क्यों कंप्यूटर नॉलेज और ये इतनी सारी जो स्टैटिक जीके ये सारे पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन कवर करो, इसके बाद जो आपका स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में भी वो सारे पोर्शन जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, बुक्स हो गए आपके, ये सारी जो क्वेश्चंस है ये आप प्रिपेयर करो। उसके बाद जो आपको कोर लीगल का सेक्शन आता है जिसमें आपका आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट, फैमिली लॉ हो गया, आईपीआर हो गया, ये सारी चीज़ें कवर करो। इसके साथ साथ अपना करंट अफेयर्स करते रहो। मैं सीधा सीधा सजेस्ट करूँगा कि आप मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल भी स्किप करो, इसको भी बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, लीगल का सब कुछ कवर कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप टेस्ट दे रहे तो आपके सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो करो, तो वो अलग बात है। लेकिन मोस्टली आप सभी स्टूडेंट्स का जितने भी देख रहे हैं उसमें से 99% स्टूडेंट का ये जो लीगल का पोर्शन है ये अभी कवर नहीं होगा। तो आप पहले लीगल का पोर्शन सही से कवर करें, मैथ्स और रीजनिंग की टेंशन आप ना लें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि अगर मैथ्स के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट भी होगा वो भी 10 में से 5 क्वेश्चन आराम से क्लियर कर लेगा, और बहुत ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो भी आप 7 से 8 क्वेश्चन पे जा पाएंगे। तो आप अगर 2-3 महीने आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ भी लेंगे तो भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा। तो आप अपने लीगल के पोर्शन पे यहाँ पे ध्यान दें, लीगल का जो भी पोर्शन है उसको कवर करें। मोस्ट प्रोबेबली मार्च के आसपास जो है आपका जो सिलेबस जो होगा या कहें जो आपका पैटर्न होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा ड्यू की तरफ से। और देखो, जितने भी पीजी कोर्सेज होते हैं उसमें जनरली अभी क्या पैटर्न चल रहा है, आप चाहे जेएनयू का देखें या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का देखें, तो आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। जो बाकी पीजी कोर्सेज की यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपके फिलोसफी वगैरह, जो पार्ट ए होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और जो पार्ट बी होता है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। और ये 75 क्वेश्चन आपके डेडिकेटली जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो उससे आते हैं। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो 75 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से आएंगे, हिंदी में ले रहे हैं तो हिंदी से आएंगे, इंग्लिश में ले रहे हैं तो इंग्लिश आएंगे, हिस्ट्री में ले रहे हैं तो हिस्ट्री से आएंगे। यानी कि ये 75 क्वेश्चन आपके उसी डोमेन से आते हैं जिस डोमेन में आपको मास्टर्स करनी है या फिर जिस पीजी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। और ये 25 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, इसमें आपकी रीजनिंग भी होती है, इसमें आपका करंट अफेयर भी होता है, इसके अंदर आपका मैथ्स भी होती है, इसके अंदर आपकी क्वांट्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें 25 क्वेश्चन में आ जाती है। इसमें भी आप देखो कि जेएनयू जो है पीजी कोर्सेज के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज़ है जो कि पीजी कोर्सेज करवाती है। और जेएनयू के अंदर इन ये जो 25 क्वेश्चन है इसके वेटेज दिए नहीं जाती, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन 75 क्वेश्चन के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि ड्यू के अंदर क्योंकि एलएलबी को एक पीजी कोर्स कंसिडर किया जाता है, तो इसके लिए जो पैटर्न है वो जनरल पेपर का कतई नहीं रहने वाला। मोस्ट पहले आपका इस तरह का कोई पैटर्न रहने वाला है जिसमें आपके 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एलएलबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, यानी कि लगभग लगभग लीगल का सिलेबस आपका आएगा। और हो सकता है कि जो 25 क्वेश्चन है वो जनरल नेचर के हों, जिसमें आपका करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें मिला के अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन का हो सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली, ये अगर सिलेबस देखेंगे भी तो आप जो अभी तक जो 2022 तक आपका आता रहा है एग्जाम उसी के अकॉर्डिंग दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका पेपर का पैटर्न हो सकता है। बाकी ये जो जनरल पेपर है इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है, मिनिमम है, 5% से भी कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप अपनी जो लीगल की प्रिपरेशन है उसको अप टू डेट रखें। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी आपको डी एल का कोर्स चाहिए तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमने डी एल का कोर्स जो लॉन्च कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं और 1000 रुपीज़ में आपका जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जाएगा डी एल का। और कोई आप कोर्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्स वाले। इसके अलावा भी और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।